हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कॉमर्स का चैप्टर नंबर 13 ई बिज़नेस एंड आउटसोर्सिंग समझेंगे। मैं आपको इस चैप्टर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। पूरा चैप्टर तो आज कवर नहीं करेंगे, ये पार्ट 1 है, तो मैं आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम जब ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो हमें इतनी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस मीन्स डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। जो बिज़नेस इंटरनेट से किया जाता है उसको कहते हैं ई बिज़नेस। दिस ड्रास्टिकली चेंजेस द मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बिज़नेस को करने का जो तरीका होता है वो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर देता है ई बिज़नेस। फॉर सेंचुरीज बिजनेस हैज़ बीन बेस्ड ऑन फिजिकल presence of buyers and sellers and physical delivery of goods and services। बहुत समय से जो बिज़नेस किए जाते थे वो उसमें हमें फिज़िकली वहाँ होना था, लेकिन ई बिज़नेस जो है उसमें अब सारा काम हम अपने फ़ोन से या लैपटॉप से ही कर पाएंगे और कर सकते हैं। इन ई बिज़नेस फिज़िकल प्रेजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, जो ई बिज़नेस होता है उसमें हमें फिज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। फिज़िकल प्रेजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। E-business refers to any form of business transactions in which the buyers and the sellers interact electronically using the telecommunication networks। जो ई बिज़नेस होता है उसमें बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मतलब एक दूसरे से फ़ोन से या लैपटॉप से हम कनेक्ट हो सकते हैं और सारा काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं। Under the Information Technology Act 2000, e-business is defined as the transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication in place of paper-based methods of communication. In other words, e-business refers to all forms of business transactions which takes place through electronic processing and transmission of data। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है ये इसके ई बिज़नेस इन्वॉल्व्स, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। डेफिनेशंस ऑफ ई बिज़नेस। ये 4-5 डेफिनेशंस हैं। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये सब सेम है, लेकिन अलग अलग वर्ड्स में आपको ये दिखाई गई हैं। तो आपको जो भी इजी लगे वो आप इसमें से याद कर सकते हो। मैं आपको पहली डेफिनेशंस समझाता हूँ। ई बिज़नेस मीन्स कंज्यूमर एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड ओवर ए नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। हर जगह पे यही सब मेंशन है कि जो भी बिज़नेस जो इंटरनेट से किया जाता है उसको वो कहते हैं ई बिज़नेस, और इसमें कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशंस की ज़रूरत होती है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। इन द टर्म्स ऑफ ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स आर ऑफन यूज्ड interchangeably, but e-business is a wider term than e-commerce. E-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted business transactions such as product development, production, inventory management, accounting, finance, and human resource management. E-commerce simply covers a firm in interactions with its customers and suppliers over the internet। अब देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है या डिस्टिंक्शन है वो देखते हैं। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। ये सारे इसके बेसिस हैं कि किस किस तरीके से इसको वो किया गया है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया गया है। और
ये है ट्रेडिशनल उसके बारे में, बिजनेस के बारे में, और ये है ई बिजनेस के बारे में। ये सब आपको लाइन टू लाइन यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन शॉपिंग आर एज फॉलोज। फाइंडिंग द सेलर। First of all the buyer will locate the seller. From advertisements and other sources, the buyer has to come to know the website of the seller. देखिए पहले क्या होता है, जब भी हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब सबसे पहले हम लोग सेलर को ढूंढते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ और कौन बेच रहा है। ऑनलाइन वेबसाइट से हम देखते हैं और इंटरनेट से हम देखते हैं, ठीक है ना। देन दूसरा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। दूसरे पॉइंट में क्या है, द बायर सेलेक्ट्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मेन्यू गिवन ऑन द वेबसाइट। इसमें जब वो एक सेलर को जब वो ढूंढ लेता है तब वो उस वेबसाइट पे जा कर के अपने उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो उसको चूज़ करता है, ठीक है ना। फॉर दिस पर्पस द बायर माइट विजिट द वेबसाइट्स ऑफ 2 or more वेंडर्स एंड कंपेयर प्राइस एंड क्वालिटी। और जब वो चूज़ करता है तब वो ये भी देखता है कि कौन सी वेबसाइट से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उसको मिल रही हैं और किस किस प्राइस से। वो हर वेबसाइट पे जाके उसी चीज़ को कंपेयर करता है कि किस वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छा हमें और ज़्यादा अच्छी हमें डील उस पर मिल रही हो। देन पॉइंट नंबर 3 है प्लेसिंग द ऑर्डर। वाइल ब्राउजिंग द वेबसाइट the buyer drops the selected items in its shopping cart. जब उसको कोई चीज़ और उसकी जब एक डील पक्की होती है तब वो उस चीज़ को खरीदने के लिए वो उसको एक शॉपिंग कार्ट में डालता है ताकि उसको वो चीज़ बार बार सर्च ना करनी पड़े और बार बार उसको ढूंढनी ना पड़े, इसलिए वो अपने कार्ट में उस चीज़ को पहले ही सेव कर लेता है। Once the product are selected and sale takes place, the buyer has to be given his payment option. जब वो उसकी जो चीज़ है उसको जब वो बाय नाउ करता है तब उसके पास पेमेंट ऑप्शन आते हैं कि ठीक है ना। देन पेमेंट ऑप्शंस ये रहे। पहला है कैश ऑन डिलीवरी। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी अमेज़ॉन हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो जब भी आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तब आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप उस चीज़ की पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। आप नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी के वो करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे चेक हो गया, आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड हो गया। तो ज़्यादातर लोग या तो COD करेंगे या फिर नेट बैंकिंग प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। ये आजकल बहुत पॉपुलर है। मैं आपको अभी और चीज़ दिखाता हूँ उसकी। देन आपका लास्ट पॉइंट है डिलीवरी। ऑन रिसीविंग पेमेंट द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड टू द बायर। The product may be downloaded from the seller's website. Whenever this is not possible, goods are delivered to the buyer through courier or post. ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये बहुत से लोग और आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ऑनलाइन वो शॉपिंग कैसे करते हैं। सो गाइस, पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। और ये चैप्टर अगर मैं पार्ट 2 ना भी दूँ ना तब भी आप इसको आराम से कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।